हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नई कहानी के अंदर। आज की एक स्टोरी जो है, एक बहुत बड़ी लेखिका है, उन्होंने जो लिखी है, इस स्टोरी का टाइटल है चंचल मन। उन्होंने मन के बारे में जो लिखा है वह अद्भुत और अविश्वसनीय है। यही कहानी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। चंचल मन। ये मन भी कितना चंचल है, प्रकाश की गति से भी तेज है। बहुत तेज चलता है, या यूं कहूं कि ये दौड़ता है। इसकी चंचलता का क्या बखान करूं। ये एक पल में तो मेरे साथ होता है और कहीं एक पलक झपकते ही हजार कोसों दूर समुद्र में गोते लगाती हुई मछलियों के साथ तैरता हुआ नजर आता है। मैं कई बार इसे समझा बुझाकर वापस ले आती हूँ, फिर भी मुझे बस एक झलक दिखाकर दोबारा धोखा देकर निकल जाता है। फिर कहीं किसी दूसरी दुनिया में सैर करने के लिए, कभी आकाश में उड़ते परिंदों के साथ हवा के साथ अटकेलियां करता है, तो कभी हिमालय से ऊंची पर्वत की चोटी पर खड़े होकर मुझे जीभ चिढ़ाते हुए नजर आता है। कभी नेता के साथ खुद को मंच पर भाषण देता हुआ गर्व महसूस करता है, तो कभी किसी फिल्म कलाकार के साथ तस्वीर लेने के लिए उत्साहित होता नजर आता है। वाकई ये मन कितना चंचल है, मना करते करते भी ना जाने कहां चला जाता है। बस इसी तरह दौड़ता हुआ आज ये मन एक छोटे से घर में जा पहुंचा। मैंने इस बार भी मना किया था इसे कि दूसरों के घरों में नहीं झांका करते, पर क्या आज तक इसने मेरी सुनी थी जो आज ये सुनने वाला था। ये तो चल पड़ा रोज की तरह अपने सुहाने सफर की तलाश में, इसी चाह में शायद उसे आज किसी घर के चूल्हे पर पकी मक्की की रोटी की सौंधी सी खुशबू आ जाए। पर ये क्या था, आज तो ये दौड़ता हुआ मन अचानक इतना विचलित कैसे हो गया। क्यों दौड़ता दौड़ता है अचानक थम सा गया। मैंने तो आज तक इसे कभी अपनी दुनिया में वापस लाने को नहीं कहा, रोका टोका भी नहीं, न इसकी गति पर विराम लगाने का कोई आदेश दिया। तो फिर क्या हुआ, अचानक ये इतना मायूस क्यों नजर आ गया। ओहो, तो आज ही इसने आज जीवन की सच्चाई देख ली। शायद ये उस घर में रुक गया जिसमें एक छोटा सा बच्चा भूख से तिलमिलाता हुआ अपनी माँ की गोद में आकर बैठा है। उसकी माँ चाहती थी कि वह एक पल में अपने दिल के टुकड़े को दूध का कटोरा कहीं से लाकर दे दे, लेकिन दूध तो क्या, चावल का एक दाना भी नहीं था उसके पास। यह मन आज गलत पते पर आ गया था, शायद मक्के की रोटी की सौंधी खुशबू सूंघने को। उसे क्या पता था कि यहाँ मक्के की रोटी तो क्या, एक मक्का का दाना भी नहीं था। कुछ पल माँ ने अपने लाडले को समझाया, देखो माँ तो माँ होती है, उसकी प्यारी बातों से भूख से लड़ते बच्चे को सब भुला देती है। एक पल तो ये सोचता है कि ऐसा क्या था जो अब ये रोता नहीं, क्यों ये भूख से बिलखता नहीं। उसने उस नन्हे से बालक के मन को टटोलने का प्रयास किया, पर ये क्या, ये तो उससे भी कई तेज गति से दौड़ रहा था। भला मेरा मन इस नन्हे बालक के मन से कई प्रतियोगिता जीत सकता है। ये तो परियों से बातें कर रहा था, तो कहीं सौर मंडल के चारों ओर चक्कर लगाकर अपने दोस्तों को चिढ़ा रहा था। अरे ये क्या, ये तो उन टिमटिमाते हुए तारों से भी बात करने लगा। और इस मन की गति का तो कोई तोड़ ही नहीं। एक पलक झपकते ही ये अंतरिक्ष से सीधे समंदर की गहराइयों तक पहुंच जाता है। देखो तो ये किसे उस 5 पैर वाली अद्भुत मछली से मिचोली करने लगा है। कितना खुश है ये मन, मेरा मन में हिंसा की भावना आने लगी। ये तो मुझसे भी ऊंची छलांग लगाता है और मुझसे भी ऊंची ऊंची चोटियों पर चढ़ जाता है। लेकिन तभी अचानक ये क्या हुआ, इस नादान के मन को किसी के घर में जाकर रुक गया, जहां इसकी तरह एक मिट्टी का चूल्हा है, एक माँ है और एक बेटा है। यहाँ सब कुछ अपना सा है, बस अंतर ये है कि वहां मिट्टी के चूल्हे पर सिकती हुई मक्के की रोटी की सौंधी सौंधी खुशबू आती है और इस नन्हे से बालक का मन फिर से शांत और उदास और मायूस हो जाता है। और फिर मेरे मन का भी अब इसे ढूंढने में मन नहीं लगता और अब ये कहीं जाता भी नहीं। शायद इसने जीवन की सच्चाई देख ली है। यही है मेरा एक चंचल मन। तो दोस्तों, यही एक स्टोरी थी जो बहुत बड़ी लेखिका ने चंचल मन के ऊपर लिखी गई थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।